Hey guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss December 2023 Microeconomics PYQ question number 7. Suppose the average and marginal production cost are constant and equal to 0 respectively and industry demand function is P is equals to 100 minus 0.5 Q. हमें निकालना है price and output in different market situation. First is monopoly, second is could not duopoly, third is Chamberlain duopoly and fourth is competitive market. तो हम स्टार्ट करेंगे. हमें गिवन है एवरेज कॉस्ट AC और MC 0 और डिमांड फंक्शन दे रखा है P इज इक्वल्स टू 100 माइनस 0.5 Q. किसका दे रखा है? ये इंडस्ट्री का. मोनोपोली में सिंस एक ही फॉर्म होती है और मोनोपोली में इक्विलिब्रियम में क्या होता है MR इक्वल्स टू MC. तो डिमांड फंक्शन क्या है? P इज इक्वल्स टू 100 माइनस 0.5 Q. टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इंटू क्वान्टिटी. प्राइस गिवन है 100 माइनस 0.5 Q इंटू Q. तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? 100 Q माइनस 0.5 Q उसका सिंपली मल्टीप्लाई किया. मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? डिफरेंशियल ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी. तो क्या होगा? देखो 100 Q का डिफरेंशियल हो जाएगा 100 माइनस 0.5 Q स्क्वायर का क्या होगा? 2 आगे आ जाएगा तो माइनस 0.5 इंटू 2 और Q की पावर 2 माइनस 1 Q रह जाएगी. तो MR क्या हो जाएगा? 100 माइनस Q. इक्विलिब्रियम में MR इक्वल्स टू MC है. 100 माइनस Q इक्वल्स टू 0 क्योंकि MC 0 दे रखा है. तो Q की वैल्यू आ गई 100 आ गई. अब सब्सटीट्यूट कर लो. डिमांड फंक्शन में P की वैल्यू आ जाएगी P इज इक्वल्स टू 100 माइनस 0.5 Q की वैल्यू 100 तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 50 P की वैल्यू हो जाएगी 50. तो मोनोपोली क्या चार्ज करेगा? मैं क्या मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर या मोनोपोलिस्ट चार्ज करेगा प्राइस इक्वल्स टू 50 और क्वांटिटी इक्वल्स टू 100. तो ये आ जाएगा क्वांटिटी और प्राइस. ठीक है. नाउ सेकंड पार्ट है कुड नॉट डुओपोली का. आपको पता है कि कुड नॉट डुओपोली मतलब दो फर्म्स होंगे और कुड नॉट में क्या एज्यूम करते हैं कि जो राइवल फर्म्स होंगी वो एक दूसरे का गिवन आउटपुट कांस्टेंट कंसिडर करेंगी या गिवन कंसिडर करेंगे. हमें डिमांड फंक्शन दे रखा है P इज इक्वल्स टू 100 माइनस 0.5 Q1 प्लस Q2 क्योंकि टोटल क्वांटिटी इंडस्ट्री की दो फॉर्म्स है तो क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 हो जाएगा. Q1 और Q2 क्या आउटपुट है? फॉर्म 1 और फॉर्म 2 रिस्पेक्टिवली. अब फॉर्म 1 का अगर हम टोटल रेवेन्यू निकालेंगे और फॉर्म 1 नीचे 1 इसलिए नोट करा तो क्या होगा? प्राइस इंटू क्वान्टिटी ऑफ 1. प्राइस क्या? 100 माइनस 0.5 Q1 प्लस Q2 होल का ब्रैकेट क्लोज इंटू Q1. तो टोटल रेवेन्यू फॉर्म 1 क्या होगा? 100 Q1 माइनस 0.5 Q1 स्क्वायर माइनस 0.5 Q1 Q2. मार्जिनल रेवेन्यू फॉर्म 1 निकालेंगे तो हम डिफरेंशियल करेंगे टोटल रेवेन्यू फॉर्म 1 विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी ऑफ फॉर्म 1. तो क्या आ जाएगा? 100 Q1 का हो जाएगा 100 माइनस 0.5 Q1 स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 0.5 2 आ गया Q1 स्क्वायर माइनस 1 तो Q1 हो जाएगा और माइनस 0.5 Q1 का डेरिवेटिव 1 इंटू Q2. तो मार्जिनल रेवेन्यू फॉर्म 1 क्या हो जाएगा? 100 माइनस Q1 माइनस 0.5 Q2. हम लोग सेट करेंगे MR1 इक्वल्स टू MC1 इक्वल्स टू 0. हम लोग को फॉर्म 1 का रिएक्शन फंक्शन मिल जाएगा दैट इज़ 100 माइनस Q1 माइनस 0.5 Q2 इज इक्वल्स टू 0. सो Q1 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 0.5 Q2. सिमिलरली फॉर्म 2 का कैसे निकलेगा? TR2 निकालेंगे P इंटू Q2 विच इज़ 100 Q2 माइनस 0.5 Q1 Q2 माइनस 0.5 Q2 स्क्वायर. तो मार्जिनल रेवेन्यू फॉर्म 2 निकालेंगे हो जाएगा 100 माइनस 0.5 Q1 माइनस Q2. सिमिलर है, सेम ही होगा, बस Q1 की जगह Q2 रिप्लेस हुआ. देखो यहाँ पे देखो क्या था 100 एज इट इज़ माइनस Q1 की जगह माइनस Q2 आ गया माइनस 0.5 Q2 की जगह Q1 आ गया. अब हम MR2 इज इक्वल्स टू MC2 करेंगे और फॉर्म 2 का रिएक्शन फंक्शन ले लेंगे. तो MR2 के फॉर्म का 100 माइनस 0.5 Q1 माइनस Q2 इक्वल्स 0 तो Q2 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 0.5 Q1. अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से. सो Q1 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 0.5 Q2 की जगह डालेंगे 100 माइनस 0.5 Q1. तो Q1 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 0.5 इंटू 100 हो जाएगा माइनस 50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 0.25 Q1. सो Q1 माइनस इधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस 0.25 Q1 इक्वल्स टू 50 0.75 Q1 इक्वल्स टू 50. Q1 क्या हो गया? 50 अपॉन 0.75 जो कि 200/3 है. Q1 Q2 इक्वल है तो Q2 भी 200/3 होगा. टोटल आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री 200/3 प्लस 200/3 400/3 होगा और इंडिविजुअल फॉर्म का आउटपुट क्या होगा? 200/3 Q1 का और 200/3 Q2 का. मतलब फॉर्म 1 का और फॉर्म 2 का रिस्पेक्टिव आउटपुट 200/3 है और टोटल आउटपुट इंडस्ट्री एज अ होल का 400/3 है. और हम प्राइस निकालेंगे विच इज़ 100 माइनस 0.5 Q1 प्लस Q2 या 100 माइनस 0.5 टोटल आउटपुट Q. तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 0.5 इंटू 400/3. तो प्राइस क्या हो जाएगा? 100 माइनस 200/3 मल्टीप्लाई करेंगे 0 से. ठीक है. तो क्या आ जाएगा? 100/3. तो प्राइस आ गया
माइनस प्राइस आ गया 100/3, Q1 आ गया 200/3, Q2 भी 200/3 और टोटल आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री हो गया 400/3। तीसरा केस हमें दे रखा है चैम्बरलिन का डुओपोली का। देखो चैम्बरलिन के केस में दोनों जो डुओपोली दो ही फर्म्स है तो दोनों रिकॉग्नाइज करेंगे इंटरडिपेंडेंस उनके एक्शन का, तो आउटपुट विल स्प्लिट इक्वली बिटवीन टू फर्म्स, तो आउटपुट इक्वली स्प्लिट होगा, मतलब Q1 = Q2 होगा। तो P = 100 - 0.5 Q1 + Q2, तो ये हो जाएगा 100 - 0.52 Q1, क्योंकि Q1 Q2 की इक्वल है। तो P = 100 - Q1, TR1 क्या हो जाएगा 100 Q1 - Q1², MR1 क्या हो जाएगा 100 - 2Q1, MC 0 MR = MC 100 - 2Q1 = 0, 2Q1 = 100, तो Q1 50 आएगा। सिमिलरली Q1 Q2 इक्वल है तो Q2 भी 50 हो गया। प्राइस क्या होगा 100 - 0.5 × 50 + 50, तो 100 - 0.5 × 100, प्राइस 50 होगा। बट अगर चैम्बरलिन मॉडल जनरली जो होता है तो वो डिफरेंशिएटेड गुड्स प्रोड्यूस करता है और म्यूचुअल डिपेंडेंस भी देखता है, इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पे, तो प्राइस मोस्टली जनरल केसेस में हायर होता है, 50 से थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हर फर्म के पास एक मार्केट पार होती है बिकॉज वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं एक दूसरे से। लास्ट केस है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, ठीक है, विच इज़ P = 100 - 0.5 Q। आपको पता है इक्विलिब्रियम होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, प्राइस = MC विच इज़ इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट और मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो 100 - 0.5 = 0, क्योंकि MC भी 0 और AC ये एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट 0 है। तो 100 - 0.5 Q = 0, तो 100 = 0.5 Q, Q = 100/0.5, Q की वैल्यू 200 आ गई, प्राइस की आएगी 100 - 0.5 × 200 विच इज़ प्राइस की वैल्यू की 0। ऑल्दो ये रियलिस्टिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि MC वगैरह, अगर MC की वैल्यू इस केस में अगर नोट करो, अगर MC की वैल्यू स्लाइटली भी पॉजिटिव हो, कोई भी नंबर हो, 0 थोड़ा सा भी बड़ा नंबर होगा, तो Q की वैल्यू 200 से थोड़ी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे MC 0 दे रखा है। अगर MC कोई भी पॉजिटिव नंबर है, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो Q 200 से थोड़ा कम होगा और प्राइस 0 से थोड़ा ज़्यादा होगा। So that was all for question 7 of December 2023. Guys, do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.